12 तीसरे श्लोक के पहली पंक्ति का दार्शनिक अर्थ। 18.1 में लेखक ने इसका सारगर्भित अर्थ बताया है कि 2 बार विचारो, 1 बार बोलो, यही है बुद्धिमत्ता का मूल चिन्ह। वाह। थिंक ट्वाइस, स्पीक वंस, दैट इज द मार्क ऑफ विजडम। चिंतय द्विवारम भाषस्व एक वारम, 2 बार सोचो, 1 बार बोलो, यही बुद्धिमत्ता का चिन्ह है। कहते ना, हमारे यहाँ इनके यहाँ पे एक पंडित जी थे, वो कहते थे गम करो, कम बोलो और गम करो, गम खाओ। तो कम बोलो पर सही बोलो, गहराई से सोचो, क्योंकि वचन एक बार मुख से निकल जाए तो वही कर्म बन जाता है। इसमें लेखक ने एक नया आयाम दिया है। अभी तक सुने थे कि तीर छूटी वापस नहीं आती, कहा कि वो तो छूटने से बड़ा खड़ा करता है, वो बीज बन जाता है, वृक्ष बन जाता है। उस वृक्ष में हर साल फल लगेंगे, मीठे फल का लोग 100 साल तक खाएंगे, 1000 लोग खा के मुंह मीठा करेंगे। और खराब वाणी का जो खराब फल होगा वो 1000 साल तक हर साल खराब फल देगा, और 1000 लोग हर साल खाएंगे और मुंह तीता रहेगा। इतना बड़ा रिप्रकशन को लाया गया, एक नया आयाम लाया है। ये सही बात है। यह जो उसको तीर से जो जोड़ते हैं तो उस तरह से कि आप मोमेंटुअस कड़वी वाणी बोले तो उसका तीर एक बार छूटे। चुभन हो गया, हाँ, लेकिन उस चुभन से जो घाव बना, हाँ, वो जो रिस रहा, वो घाव भरा कि नहीं भरा, और उसका जो चुभन, तड़पन, वो सारी चीजें जो होती है वो, तो वो उससे आगे बढ़ के कह रहे हैं कि वो कि वृक्ष वही बन वही जाएगा, कर्म बन जाता है। वही कर्म बन जाएगा क्योंकि आपका। जो वाणी जो है वो तो बीज है कर्म का ना। आप पहले वाणी को बोलने के पहले आपको बोला जा रहा है कि अंतर मन में विचार करिए, मनन करिए, परिशोधित परिशोधित करिए, परिष्कृत वाणी को आगे निकालिए, मुखारित करिए। जब आपके मुखार बिन से जो शब्द निकल रहा है, जो निकला उसको तो आप पकड़ के वापस भी नहीं ले सकते, तो वो तो फलित होना है। अगर सही है तो सही फल पे जाएगा, और अगर उसका मतलब तीखा है तो वो कहीं न कहीं वो शूल की तरह चुभेगा और उसका गलत निर्णय, गलत परिणाम आएगा। और वो जैसा आपने कहा कि वो कई साल कई लोगों के पास जाएगा और वो उसी तरह का फल देगा। तो इससे अच्छा है कि थिंक ट्वाइस, स्पीक वंस, स्पीक लेस बट स्पीक राइटली, थिंक डीपली, फॉर वर्ड्स वंस रिलीज बिकम्स कर्म। आत्मा और ब्रह्मांड के मध्य चलने वाला संवाद मौन और शब्दों के पुल पर टिका होता है। बहुत गहरी बात कही गई है। जी जी। क्योंकि जैसा कि कहा ना कि हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है, और जब हम मौन करते हैं तो अपने ब्रह्मांड से कनेक्ट करते हैं, तो यह मौन संवाद हुआ। लेखक ने लेकिन बार बार अपने इंजीनियरिंग जो है ना पुल हाँ, और ये चीज पुल, कब और कभी नहीं छोड़ता है। इंजीनियर, लेखक इंजीनियर है, इसलिए जहाँ देखिए वहाँ पुल लगा देता है। और ये बात सही है कि जब हम अंतर्मुख से बहिर्मुख होते हैं, यानी हम संसार के बाहर, मतलब अपने अंदर की मौन से जब बाहर निकल के संसार के साथ आते हैं, तो संसार से संवाद का जो तरीका है वो मौन नहीं है, वो वाणी है। तो यह जो है वो, और यही एक दूसरे के बीच का संवाद का पुल है। तो सही लिखा हुआ है कि शब्दों के पुल पर टिका होता है, और हर शब्द एक दूत है। आपके का जो सोच का जो प्रेषण है वो शब्द है, और हर मौन एक तीर्थ है। त्रयी वाणी, यह श्लोक केवल व्याकरण का निर्देश नहीं, अपितु आत्मशुद्धि की नीति है। यह हमें स्मरण कराता है कि वाणी संवाद की शुरुआत नहीं, अपितु अंतः चिंतन की पूर्णता है। वाह। जब तक हृदय शांत न हो और बुद्धि पूर्ण रूप से परिपक्व न हो, तब तक जीव को स्थिर रहना चाहिए, कोई वाणी नहीं निकलना चाहिए। 2 बार सोचो, 1 बार में नहीं बोलना चाहिए। हाँ। यह केवल संकोच नहीं बल्कि पवित्रीकरण है। यह आवेग की अंतर्दृष्टि में बदलने का आह्वान है, ध्वनि को धर्म के रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। यह श्लोक केवल व्याकरण नहीं सिखाता, यह आत्मिक आचरण का सिद्धांत है। क्या कहता है? पहली सोच भावनात्मक आवेग की जांच, दूसरी सोच कहता है थिंक ट्वाइस, तो दूसरी सोच धर्म बुद्धि की पुष्टि, और उसके पश्चात
एक बोल जो सार्थक, संतुलित और शुभ हो। तो बोलने से पहले 2 बार सोचिए। तो क्या सोचिए? उसमें देखिए कोई भावनात्मक आवेग तो नहीं है। दूसरी बार सोचिए कि इसमें धर्म बुद्धि की पुष्टि हो रही है कि नहीं हो रही है। तब वाणी के रूप में शब्दों के माध्यम से संप्रेषित करिए। 18.11 में कहते हैं, चिंतय द्विवारम, 2 बार सोचो। क्यों? वाई थिंक ट्वाइस? 2 बार सोचना असमंजस नहीं, आत्मिक समरसता की पहचान है। पहला विचार भावनाओं से जन्मता है, दूसरा विचार विवेक से। वाह, सही बात है। अंतर मन के धरातल पर जो जन्मता है वो परिष्कृत नहीं होता, वो विवेक से परिष्कृत होता है। पहला विचार मुक्त होना चाहता है और निकला तड़पड़ा के बोल देना। ये बहुत दूसरा अच्छा क्या है। उचित होना बताता है। तो जो एक संस्कृत में श्लोक किया है ना कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात अति सत्यम प्रियम। तो ये जो सत्यम प्रियम को न ब्रूयात को जो ज्ञान है वो विवेक से आता है। तो इसलिए कुछ भी जो विचार उत्पन्न हुआ उसको विवेक पर परिष्कृत कीजिए और बोलिए। और हम 2 बार सोचते हैं। पहला विचार बताता है कि हम कैसा अनुभव कर रहे हैं, दूसरा विचार बताता है कि हम वास्तव में कौन है। यह द्विस्तरीय विचार प्रक्रिया धर्म संकल्प की प्रतिध्वनि है, जिसमें निर्णय केवल आवेग या भावना से नहीं बल्कि सत्य, हित और नीति के आलोक में होता है। इन्हीं 2 विचारों के मध्य आत्मा परिपक्व होती वाह, वाह जी वाह। है। यही तो 2 विचार है। अहम ब्रह्मास्मि। मतलब कहते हैं ना, द्विकार से एकाकार होना। न परमात्मा और आत्मा अलग नहीं, दोनों एक ही है। तो ये जो 2 विचार है ना, द्वैत स्थिति ही यही है। अब आप द्वैत में जब कन्वर्ट करेंगे तो आत्मा तो परिपक्व हो जाए, तब तो परमात्मा से मिलन हो गया। विचार और वाणी के बीच जो अंतराल है वही कर्म भूमि की जन्म भूमि। तो यह जो अंतराल है इसी को कर्म से पाटिए और द्वैत को अद्वैत की स्थिति में ले आइए। In this space between 2 thoughts, a soul matures. In the gap between thoughts and word, karma is born. And when the karma is done with a spiritual thoughts, the soul and the God becomes one. 18.1.2 भाषस्व एक वारम, वाणी की दिव्यता। स्पीक वंस, द डिविनिटी ऑफ स्पीच। एक बार बोलना और सही बोलना, यह एक दिव्य कर्म है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक बहुत कम लोग मिले हैं जो कि बात को जो उपजा उसको परिष्कृत करके बोले हो, सोच के बोले हो। क्योंकि वो आवेग में निकल जाता है तो उसका फल गलत होता है। फिर उस फल को सही करने के चक्कर में और भी वाणी निकलती है। तो एक बार बोलना, सही बोलना एक दिव्य कर्म है। टू स्पीक वंस एंड स्पीक राइट इज ए डिवाइन एक्ट। प्राचीन ऋषि मंत्रों का उच्चारण अधीरता में नहीं अपितु गहन मौन की भूमि से करते थे। जब पूर्ण रूप से शांत हो जाते थे, एकमात्र सटीक ध्वनि जैसे ओम ह्रीम शांति संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का वहन करती थी। ओम ह्रीम शांति। वैदिक संस्कृति में एक वाक्य राजा को अभिषिक्त कर सकता था, पापी को शाप दे सकता था, दुख को शांत कर सकता था या सन्यास की ज्योति जगा सकता था। मंत्र से ही बहुत से हम लोगों ने कहानियों पढ़ा ना, दुर्वासा जी ने मंत्र से शाप दे दिया, मंत्र से आशीर्वाद दे दिया। कुंती ने मंत्र से आह्वान करके 5 पुत्र पैदा कर दिए। तो मंत्र जो है वो वही गहन मौन और शांति के संपर्क से क्रिएट। बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया कुछ ही शब्दों में, पर उन्होंने ऐसा धर्म चक्र घुमाया जो आज तक चल रहा है। ईसा मसीह ने जब कहा, हे पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू, उस क्षण इतिहास का नैतिक अक्ष बदल गया। इसलिए एक गहन विचार से जन्मा एक वचन अनंत तक पहुंच सकता है। शब्दों की संख्या नहीं, उनके स्रोत का शुद्ध भाव ही बुद्धिमत्ता का मान। वाह, बहुत अच्छी एनालिसिस है।
इस शब्द का को उन्होंने बोल्ड में लिखा है, ये बहुत मायने हैं इसके। शब्दों की संख्या नहीं, उनके स्रोत का शुद्ध भाव ही बुद्धिमत्ता का मानदंड है। जिस प्रकार बांसुरी अपनी मधुरता रिक्त स्थानों से पाती है, वैसे ही आत्मा अपनी दिव्यता मौन में समझौती है।